मेवात में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, पत्रकार के भाई को जमकर पीटा। नूह जिले में अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कानून और पुलिस का उन्हें कोई भय नहीं है। जिसका जीता जागता सबूत फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत रानियाला गांव में रास्ता रोककर एक युवक के साथ मारपीट व लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित असलम अलवी इलाहाबाद गांव का रहने वाला है और वह पत्रकार यूनिस अलवी का भाई है। पीड़ित असलम की बेटी अलवर के एक अस्पताल में भर्ती है, जो रविवार को सुबह सुबह कुछ पैसे लेकर अलवर हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही वह रानियाला गांव के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ दबंग किस्म के लोग लूटपाट करने की नीयत से खड़े हुए थे, जो किसी के साथ भी घटना को अंजाम दे सकते थे। उसी समय रानियाला गांव में दबंग किस्म के लोगों ने असलम को रुकने का इशारा किया और उसके साथ हाथापाई की, लेकिन असलम किसी तरह से अपनी मोटरसाइकिल को लेकर वहां से भागने लगा तो उन पर उक्त लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। फिर भी असलम हिम्मत से आगे बढ़ता रहा और वह जैसे तैसे हीरावाड़ी गांव जा पहुंचा। हीरावाड़ी गांव में बदमाशों ने असलम की बाइक के सामने बाइक लगा दी और उस पर बुरी तरह से लाठी डंडों से टूट पड़े और इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए जानवरों की तरह बेरहमी से असलम की पिटाई की। असलम की मां ने तो उसकी जेब में रखे 6 से 7 हजार रुपये के करीब छीन लिए, मोबाइल फोन तोड़ दिया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि असलम अलवी को उन बदमाशों ने तब तक मारा जब तक वह अधमरा नहीं हुआ। असलम की चीख पुकार सुनकर हीरावाड़ी गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए, जिन्होंने उन बदमाशों के कहर से असलम को छुड़वाया। उसके बाद घायल असलम को हिरवाड़ी गांव के लोगों ने दरिया दिली दिखाते हुए खाट पर लुटाया और 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। वह असलम के परिजनों को भी फ़ोन किया। असलम के परिजनों और 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना को पुलिस ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दबंग किस्म के बदमाशों को किसी का कोई डर नहीं है। बता दें कि पुलिस व पीड़ित के परिजनों ने घायल असलम को अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में फिरोजपुर झिरका पुलिस का कहना है कि 112 नंबर ने घटनास्थल की पूरी जानकारी ले ली है और पीड़ित के बयान दर्ज कर जल्दी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि कुछ लोग इस मामले को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि मामला क्या था। नूह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। भाई ये सुबह टाइम से ही हुआ, हमें पता नहीं, बाकी ये नरियाली का मसला है। यहाँ तो हमारे गांव वालों ने बचाया है। अच्छा, हीरवाड़ी गांव में तो बचाया है। बचाया है, हिरवाड़ी का कोई मसला नहीं है। ये पीछे से कैसे आए थे, क्या कुछ बताओ? ये एक दो बाइक ही, अब इस पे मतलब ये कोई छोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं, भाई छेड़काया, उसके चक्कर में इसकी मार पिटाई। इसकी उम्र कितनी है जिसको मारा है इन्होंने? इसकी उम्र का पता नहीं है, आप देख लो कितनी उम्र। नहीं, उम्र तो आप तो पता लग रहा है 50-55 साल का तो होगा। 40-45 साल का तो है। 50-55 साल की 50-55 साल की उम्र है। क्या लग सकता है ये छोरी छेड़ सकता है? ना, इतना लगे भाई। एक उग्रवाड़ी के मतलब गांव में उसको बहुत मारा पीटा है और इतना मारा कि उनने तो मार के छोड़ दिया हुआ है। जब वो गांव वालों ने पता चली, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते भागे, कुछ औरत आई बेचारी तो इसको बचाया। उनने तो इतना बहरे में से मारा है कि इसको तो अधमरा कर दिया बिल्कुल, और इसकी छाती में, चूतड़ पे और सिर में इतना जबरदस्त लाठी मारी है कि जन में 4 थे कि 6 थे, कैग थे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये रोड पे जा रहा, 2 मोटरसाइकिल इनके पीछे है और इनसे रोक रोक करके जब साइड में रोकी ना गाड़ी, ये डर गया लड़का और इन बराबर में आके जब इसके लाठी दिए तो कनपटी पे लाठी लगी है तो लड़का नुकनी गिर गया। फिर इसका ये लड़के का जो है उसका बाप आया, उसने भी इसमें लाठी दे ही चले गए। मतलब ये बेहोश हो गया लड़का और इसने मतलब होश हवास नारी जब उस गाँव हिरवाड़ी गांव के ने इनको उठा के खाट पर लुटाया है। जब इसको फिर वहाँ एक 12 नंबर पुलिस बुलाई है, तो पुलिस वाले ने फोन करा भाई तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा हादसा हो गया। फिर हम वहाँ पूरे परिवार गए, हमने अपने भाई को देखा तो हमारा भाई बेहोश मिला हमें, और वो से थोड़े से गांव वाले वहाँ सारे खड़े थे।
जिन लोगों ने इसको पीटा है उसके उसके लड़के की माँ, उसका बाप हमारे ऊपर वो भी जानलेवा हमला करने लग गए। गाली गुप्तार से हमसे पेश आए। हमने दूसरे गांव में उनसे कुछ ना कही, आप कैसे बच पाए? बस वो ऐसे थी, वहाँ पुलिस खड़ी थी। वहाँ एक क्या गांव के लोगों ने गांव के लोगों ने भी उनसे कहा था कि ये ऐसा है तो तुम हमारे फिर उनके वो तो जो दूसरे गांव के थे जिनने बचाया था उनने हमारी भी हेल्प करी बेचारे ने। सीधा गुंडागर्दी है। वो उनकी सीधा साधी बिल्कुल गुंडागर्दी है, गुंडे बने पड़े हैं। कुछ पता ना उनके पास कुछ बंदूक भी हो सके या कुछ भी हथियार हो सके उनके पास, लेकिन फिलहाल हमने इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा लड़का इतना बेरहमी से मारा, कल को वो और किसी को भी वो जान से खत्म कर सकते हैं। प्रशासन इसकी पूरी पूरी वो करे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम असलम अली है जी। असलम जी, आपके साथ घटना घटी है, किस तरह से घटी थी? आप कहाँ जा रहे थे? किन लोगों ने मारा पीटा? जी मैं घर से अलवर जा रहा था, लड़की को मेरी एडमिट थी उसे देखने के लिए। तो मैं जैसे घर से जब निकला, जो नरियाला गांव है वहां से जब क्रॉस हुआ तो मेरे पीछे से कुछ दो मोटरसाइकिल लगी थी मेरे पीछे। तो उन लोगों ने उनने मुझे गाली दिया, रोक रोक रोक। मैं घबरा गया, तो आगे जाके नहीं उन लोगों ने मुझे हीरवाड़ी में आके नहीं मुझे मारा, लाठी मारी, मेरे जावड़े में लाठी दी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया और कुछ पैसे थे वो निकाल लिए। और वहाँ मुझे तो अधमरा छोड़ के चले गए थे, यानी कि मर गया ये। फिर वहाँ हीरवाड़ी के कुछ लोग आए, उन लोगों ने मुझे बचाया। उन्होंने 112 पर कॉल करी, 112 नंबर गाड़ी आई। फिर उन लोग पुलिस ने प्रशासन ने फिर मेरे परिवार को सूचित किया, तो मेरे परिवार वाले आए। जब परिवार वाले के साथ में पुलिस मुझे मांडिका लेकर आई। किस तरह से मारपीट, बेरहमी से मारपीट की गई है? हाँ, बेरहमी से मारपीट करी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों मार रहे हो? मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने, बस मारते गए मारते गए। जब हीरवाड़ी के लोग आए, जब उनने उनको धमकाया, जब मैं उन लोगों ने बचाया हीरवाड़ी को उनने, तो मैं जब बचा। ये वाकया कब का है? कब की घटना है? ये वाक्य है 5:20 का करीब सुबह के। कितने पैसे थे आपके जेब में से और आप कहाँ जा रहे थे उन्हें लेकर? मेरी लड़की अलवर में बता रहा था एडमिट थी, तो मैं उसकी मम्मी थी और मेरी सिस्टर थी, मैं उनको अलवर छोड़ के नहीं मैं घर आ गया था। मैं घर इसलिए आया क्योंकि लड़की एडमिट है, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पैसे लेने के लिए घर पे आया। मैं घर से जब मैं पैसे लेकर लिखा 5-6-7 हज़ार रुपया थे, तो मैं वहाँ के निकल रहा था नरियाला होके, जब मेरे पीछे नरियाला से वो बंदे लगे थे मेरे पीछे लूटपाट की नीयत से लूटपाट की नीयत से। क्या मांग करते हैं? मेरी मांग ये है कि कानून से कार्रवाई की जाए, सख्त कानून कार्रवाई की जाए। हम लोग को कुछ जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, मेरी कोई ताल्लुक नहीं। आप पहचान लेंगे उनको? हाँ, पहचान लूंगा। परिवार वालों ने क्या फोटो खींचे? हाँ, खींचे हैं उसके, फोटो भी है।